विद्यार्थियों, जिस विषय पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे वो है वैष्णव धर्म। सबसे पहले हम वैष्णव धर्म के उद्भव पर बात करते हैं। तो वैष्णव धर्म का उद्भव ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें विष्णु को सूर्य नामक जो देवता है उसका रूप माना गया है। ऋग्वेद में त्रिविक्रम की जो कथा है उसमें विष्णु को समूचे विश्व का रक्षक माना गया है। निरुक्त में सूर्य का नाम ही विष्णु माना गया है। वैदिक काल में राजा बसु ने यज्ञों में पशु बलि का विरोध करके और हरि की भक्ति पर बल देकर वैष्णव धर्म की नींव रखी थी। कहने का मतलब है कि जो वैष्णव धर्म है वो वैदिक कालीन है। उपनिषद कर्मकांड का विरोध करते हुए भक्ति पर बल देते हैं। इस तरह से केवल हरि की भक्ति की साधना का एकांतिक जो धर्म के रूप में वैष्णव धर्म का विकास हुआ, और जो इसकी जो पूजन की जो विधि थी वो सस्वत कहलाई, जिसमें भक्ति पर, आत्मसमर्पण पर और अहिंसा पर जोर दिया गया। इसके प्रचारकों में वासुदेव जो कृष्ण थे उनकी भी गणना की जाती है, और कालांतर में जो वैष्णव धर्म है इसका नाम वासुदेव जो धर्म है वो हो गया, और हरि के स्थान पर वासुदेव कृष्ण की ही पूजा की जाने लगी। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में यह विधि जो 5 रात्र विधि है उसका यह विधि भागवत धर्म में परिवर्तित हो गई। अब हम बात करते हैं भागवत धर्म की। तो भागवत धर्म का जो उदय है वो ईसा से भी कई शताब्दी पूर्व हो चुका था, और इसमें ईश्वर की सगुण भक्ति पर बल दिया गया और भक्ति को ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र मार्ग या आधार बताया गया है। इस धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ हैं भागवत धर्म के, वो महाभारत, गीता कथा और भागवत पुराण मुख्य हैं। और इस धर्म के अनुसार अपने अहंकार से मुक्ति के इस धर्म में 3 मार्ग बताए गए हैं: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। कर्मवादी व्यक्ति सदैव कर्म करते रहते हैं और ज्ञान मार्ग पर उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है, तथा वह भक्ति मार्ग पर बढ़ता है और भक्ति उसके अहंकार को नष्ट कर देती है और उसे मोक्ष प्राप्त कराती है। तो कहने का मतलब है कि भागवत धर्म में भक्ति पर और सगुण भक्ति पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। श्री कृष्ण ने भी भक्ति पर बल देते हुए कहा कि ना तो योग, ना ज्ञान, ना कर्म, न वेदों के अध्ययन से, न तप से और न दान मुझे इतने प्रिय हैं जितनी की भक्ति। भक्ति ज्ञान योग व कर्म योग के साधनों से श्रेष्ठ है। गीता के अनुसार भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करते हैं जो वैष्णव धर्म है उसका विकास पौराणिक धर्म के रूप में किस प्रकार से हुआ, किस काल में हुआ। तो गुप्त काल में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, और इस काल का जो वैष्णव धर्म है वो प्राचीन और नवीन तत्वों का मिश्रण था, और अधिकतर जो गुप्त सम्राट थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे या वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। वे स्वयं को परम भागवत कहते थे, और बहुत सारे गुप्त सम्राटों ने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। और जो गुप्त काल को हम देखते हैं कि वो वैष्णव धर्म के चरम विकास का काल था, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं को स्पष्ट और सदोष रूप प्रदान किया गया। जैसे कि इस काल में हम देखते हैं कि विष्णु के साथ लक्ष्मी की पूजा की जाने लगी, और जो लक्ष्मी थी वो धन और समृद्धि की देवी मानी गई। भागवत पुराण में और विष्णु पुराण में भी विष्णु भक्ति का हमें विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार यदि व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाए तो वह उसको प्राप्त कर सकता है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में
जो वैष्णव धर्म है उसमें नए नए तत्वों का समावेश हुआ और वो जो नए तत्व थे उनमें अवतारवाद प्रमुख था। और ये जो अवतारवाद है इसमें जो पांच रात्र पद्धति में वासुदेव को 4 रूप में पूजा जाने लगा। 600 से लेकर 800 ईस्वी के मध्य 108 पांच रात संहिताओं का निर्माण हुआ और ये जो संहिताएं हैं ये विष्णु की शक्ति पर बल देती हैं। मध्य युग में वैष्णव धर्म के प्रसार के साथ साथ उसमें परिवर्तन भी हुए। शुंग काल में जो जितने भी मंदिर बने उनमें वासुदेव कृष्ण की मूर्तियां स्थापित की गई और मध्य काल में भागवत धर्म में जो भक्ति है वो आडंबरपूर्ण हो गई। अब मंदिरों में मूर्तियों को भव्यता से सजाया जाने लगा, नाच गाना आरंभ हो गया, साथ में ही जो मूर्ति हैं उनको जीवित देवता मानकर उनके स्नान किया जाना, उनके वस्त्र बदलना, उनको वस्त्र अर्पण करना जैसे कार्य किए जाने लगे। साथ में ही कृष्ण है उनका गोपियों के साथ रासलीला, राधा के साथ संबंध आदि अनेक कथाओं का भी इस काल में प्रचलन हुआ। भागवत पुराण में जो वर्णित कृष्ण का चरित्र महाभारत से भिन्न है। अब हम बात करते हैं कि जो वैष्णव धर्म है इसमें आचार्यों का विशेष महत्व रहा है और वैष्णव धर्म को दक्षिण भारत में जो आलवार जो संत हुए हैं उन्होंने अपने प्रचार या अपने गीतों का माध्यम से वैष्णव धर्म को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था। तो दक्षिण के जो आलवार संत हैं उन्होंने वैष्णव धर्म का बहुत विकास किया। उन्होंने अनेक भक्तिपूर्ण गीत लिखे और जो बहुत ही लोकप्रिय हुए और उनके जो गीतों का जो संग्रह है वो प्रबंधम नाम से प्रसिद्ध है और इनको दक्षिण का तमिल वेद भी माना जाता है। 8वीं शताब्दी में हम ये देखते हैं कि वैष्णव धर्म है उसमें थोड़ा सा व्यवधान या थोड़ा खतरा उत्पन्न होता है। जब एक ओर तो जो कुमारिल भट्ट थे वो वैदिक कर्म कांडों के पुनरुत्थान का प्रयत्न करते हैं और दूसरी ओर जो शंकराचार्य थे उन्होंने अद्वैतवाद को प्रतिपादित करते हुए कहा कि ब्रह्म और जीव अभेद है और इसलिए भक्ति के स्थान पर ज्ञान से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। शंकराचार्य के विलक्षण व्यक्तित्व और अद्भुत प्रतिभा ने वैष्णव धर्म को आघात पहुंचाया। अतः दक्षिण भारत में अनेक आचार्यों ने वैष्णव धर्म को भक्ति मार्ग के आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया और जिससे कि जो वैष्णव धर्म है उसमें अनेक संप्रदायों का विकास हुआ। अब हम बात करते हैं कि कौन से संप्रदायों का वैष्णव धर्म में विकास हुआ और ये दक्षिण भारत में हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 10वीं शताब्दी में जो नाथ मुनि नामक आचार्य हुए थे उन्होंने वैष्णवों को संगठित किया और वैष्णव धर्म के जो सिद्धांत हैं उनकी दार्शनिक ढंग से विवेचना की, आलवार संतों के गीतों को संग्रहित किया और उनको मंदिरों में उनका गायन आरंभ करवाया। नाथ मुनि ने श्री वैष्णव नामक जो संप्रदाय है उसकी स्थापना की और जो नाथ मुनि थे उन्हीं के जो उत्तराधिकारी थे वो थे यमुना आचार्य और रामानुजनाचार्य। यमुना आचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रतिपादित करते हुए भक्ति के सामने ज्ञान और कर्म को हीन बताया। इसी प्रकार से जो रामानुजनाचार्य हुए उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद के जो संस्थापक थे और उनका यह मानना था कि जीव और जगत ईश्वर के दो विशेषण हैं और उन्होंने जीव को ब्रह्म का विशेषण मानते हुए उससे भिन्न माना और भक्ति पर बल दिया। तो जो विशिष्ट अद्वैतवाद है उसने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि रखा। रामानुज ने विष्णु की उपासना का उपदेश ही नहीं दिया बल्कि उन्होंने अनेक प्रचार और प्रसार के लिए अनेक ग्रंथों की भी रचना की जिनमें कि वेदार्थ संग्रह, वेदांत दीप, गद्यत्रय आदि
और गीता भाष्य प्रमुख है। दूसरा जो संप्रदाय जिसका विकास हुआ वो है द्वैताद्वैत संप्रदाय, और इसके जो संस्थापक थे वो निम्बकाचार्य थे। और निम्बकाचार्य के अनुसार जीव और ब्रह्म सैद्धांतिक रूप से एक दिखाई देते हैं, लेकिन व्यवहार में उनमें भिन्नता है। और इन्होंने कहा कि मनुष्य के उसी प्रकार ईश्वर की भक्ति और उससे प्रेम रखना चाहिए जैसे राधा का कृष्ण के प्रति था। और उनका यह जो मत है वो सनक संप्रदाय कहलाया। और ये जो सनक संप्रदाय था ये कृष्ण की जो भक्ति है उसमें विश्वास करता था। और इस संप्रदाय के जो प्रमुख ग्रंथ थे उनमें थे वेदांत पारिजात, सौरभ, दश श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मध्वमुखदर्श, वेदांत तत्वबोध, वेदांत सिद्धांत आदि। अब हम अगले संप्रदाय की बात करते हैं और वो है अद्वैतवाद। और इसके जो संस्थापक आचार्य थे वो थे माधवाचार्य, और उन्होंने ईश्वर, जीव और जगत को अलग अलग माना, और ईश्वर को सृष्टि का जीव माना और जीव को उस पर निर्भर माना। और ये जो संप्रदाय था वो विष्णु को अपना इष्ट मानता था। अगला जो संप्रदाय था वो है शुद्ध द्वैतवाद, और इसके जो संस्थापक थे वो थे वल्लभाचार्य, और इन्होंने कृष्ण के साथ एक तत्व प्राप्ति पर बल दिया। उन्होंने समस्त सांसारिक वस्तुओं को ब्रह्म का स्वरूप माना और प्रत्येक वस्तु में उसी ब्रह्म की सत्ता को माना। वे कृष्ण के बाल रूप की उपासना करते थे, और उनका जो संप्रदाय था वो वल्लभ संप्रदाय कहलाया। और कालांतर में इसमें कृष्ण और गोपियों की जो रास लीलाएं हैं वो जब इसमें प्रवेश कर गई तो इसमें अनाचार बढ़ गए थे। इन आचार्यों ने वैष्णव धर्म के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, और इन्होंने जीव को ब्रह्म से भिन्न मानते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति पर बल दिया। और इस मत को बहुत लोकप्रियता भी मिली, और इसमें जो विष्णु है उनकी मूर्ति पूजा को भी बढ़ावा दिया गया। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत में जो वैष्णव धर्म है उसको एक दार्शनिक आधार प्राप्त हुआ, और वैष्णव धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान की अपेक्षा भक्ति पर जोर दिया। तो ये इस प्रकार से वैष्णव धर्म का विकास हुआ।